Today I will tell you about the difference between mechanical and electromagnetical waves. हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, वैसे मैं इस टॉपिक को यहाँ से रिकवर कर रही हूँ, तो आप यहाँ से नोटिस कीजिए। मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स डैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो। मीडियम डैट मीन्स जैसे हमारे पास पानी है, तो पानी जो होगा वो उसका मीडियम होगा, ठीक है। हवा जो है वो हमें फ़ील होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन मीडियम जो है वो पानी है, तो उसके लिए ख़ास जगह मौजूद है, तो डैट इज़ नोन एज मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स, अब आप देख लें, इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रिसिटी है, उसको मीडियम की ज़रूरत जो है वो नहीं है। करंट जो है वो किसी भी चीज़ के थ्रू वेव्स की सूरत में बाहर निकल आता है, वो हमें अर्थ के तौर पर भी फील हो जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखने वाली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वेव्स डैट डू नॉट नीड अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। वाइब्रेशंस पैदा होने के बाद जो है वो क्या हो जाएंगी, मैकेनिकल वेव्स पैदा होंगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के बाद ये वेव्स पैदा होंगी। जैसे कि अगर हम स्विच ऑन करते हैं देन इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है, स्विच ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह अगर मैग्नेटिक वेव्स की बात करें, तो मैग्नेट किसी भी चीज़ के पास लाया जाए तो वेव्स उनकी पैदा हो जाती है, यानी कि उनके अंदर आपस में कशिश जो है वो जारी हो जाती है। अगर मैग्नेटिक को चीज़ से हटा दिया जाए तो उनकी वो जो वेव की आपस में अट्रैक्ट करने की फ़ोर्स है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ इसमें आएगी। देन मैकेनिकल वेव्स का थर्ड पॉइंट है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड सिस्मिक वेव्स आर द सम एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल बताई हुई हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स जो हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, यूवी वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये याद रखने वाली एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो पहले 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपने डिफ़ाइन करने हैं, क्योंकि अगर ये 3 नंबर का है तो उसमें 3 पॉइंट ही डिफ़ाइन करने हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो देन आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो मैं आपको इसके नेक्स्ट पॉइंट्स भी बता देती हूँ ताकि अगर ये लॉन्ग में आए तो भी आपको पता हो। मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैकेनिकल वेव जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, या तो ट्रांसवर्स वेव हो सकती हैं या वो लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कॉम्प्राइज्ड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन नेचर। ये इनके कंपैरिजन में आ सकती हैं, कॉम्प्राइज कर सकती हैं, इनका नेचर भी इस तरह का हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। ये वैक्यूम के अंदर जो है वो ट्रैवल नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या करती हैं, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। और मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल थ्रू देयर मीडिया एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्पेक्टिव मीडियम। ये जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं फ़िज़िकल कंडीशन पर कि किस तरह की फ़िज़िकल कंडीशन है किसी भी चीज़ की जिनमें से उन्होंने गुजरना है। जबकि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रेवल थ्रू द ट्रांसपोर्ट मीडिया एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव मीडियम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या करेंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाती हुई किसी भी मीडियम में से गुजरती हैं। आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। आपको याद रखना है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपका क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं राइट मैकेनिकल वेव्स
बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपके अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो 3 पॉइंट और अगर लॉन्ग हो तो सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। थैंक यू सो मच।